अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया गया है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि धार्मिक साजिशों को अंजाम देने के लिए स्कूल शातिरों के निशाने पर है। मुरादाबाद के एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में इसी तरह की साजिशों को अंजाम दिया जाने वाला था, जिसके समर कैंप में ब्रेन वॉश की साजिशों वाले पर्चे बांटे गए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समर कैंप की आड़ में धर्म की साजिश। मासूमों के ब्रेन वॉश के प्लान का पर्दाफाश। प्रदेश में धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम देने के लिए मासूमों के दिमाग से खेलने वाला एक और मामला सामने आया है, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप स्कूल की तरफ से समर कैंप को लेकर बांटे गए पंपलेट को देखकर सही भी मालूम पड़ रहे हैं। मासूमों के समर कैंप में इस्लामिक प्रचार प्रसार। समर कैंप में सिखाया जाना था इस्लाम की वैल्यू, इस्लामिक मान्यताओं की दी जानी थी सीख। 8 से 15 साल तक के बच्चों का होना था समर कैंप। मासूमों के दिमाग में भरी जानी थी धर्म की सीख। मामला मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल का है, जिसने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऑनलाइन समर कैंप का प्रचार किया, जिसमें 8 साल से 15 साल के छात्र छात्राओं को समर कैंप का हिस्सा बनना था। इस बार के समर कैंप की थीम इस्लाम को लेकर रखी गई थी। समर कैंप में इन मासूम बच्चों को दीनी तालीम देने की तैयारी थी। उन्हें कैंप में बताया जाने वाला था कि वो जिस धर्म में पल बढ़ रहे हैं उसमें और इस्लाम में क्या अंतर है। वो बच्चे किस तरह से इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। मासूमों में भरा जाना था धर्म का जहर। धर्मांतरण की साजिशों से घिरा समर कैंप। दिल्ली पब्लिक स्कूल के समर कैंप में क्या क्या होने वाला था, उसकी पूरी जानकारी समर कैंप के विज्ञापन में दे दी गई है, जिसमें इस्लामी शिक्षा ग्रहण करने से लेकर इस्लामी रीति रिवाजों की जानकारी भी दी जाने वाली थी। सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध दर्ज कराया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। भारत माता की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी मुरादाबाद महानगर के प्रतिनिधित्व द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एक हमारी प्रमुख मांग यह है कि पंडित नगला बाईपास रोड स्थित एक दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है, जिसमें एक धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपनी साइट पर एक समर कैंप को आयोजित किया है, जिसमें एक धर्म मतलब स्कूल शिक्षा का मंदिर, जहां पर सभी वर्ग के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसे में एक धर्म को लेकर वो इतना बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे इसे अपने अंदर लाया जाए। तो उसके विरुद्ध सीबीएसई के अंतर्गत ऐसा कोई भी नियम नहीं जिसमें एक धर्म के लिए जागरूक कर सकें। उसके लिए हम कड़ी कार्रवाई के लिए आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जब स्कूल के धर्म के प्रचार वाले समर कैंप को लेकर डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बच्चों के मोटिवेशन के लिए इस तरह के समर कैंप लगाने की बात कही है। साथ ही दावा किया है कि स्कूल में ज्यादातर बच्चे मुस्लिम हैं, जबकि मान्यता के मुताबिक अभी तक ये स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर हम लोग बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं अंडर सीबीएसई, और हम इंग्लिश मीडियम टोटल स्कूल है और करिकुलम हमारा पूरा 12th तक चलता है, केजी से 12th तक। आपने एक समर कैंप का ऐड दिया था जो विवादित हो गया है जी, उसमें मुस्लिम बच्चों को प्रमोट करने का था। हाँ, क्या है? दरअसल हमारा जो स्कूल है दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं सब मुस्लिम हैं, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है इन्हीं बच्चों पे फोकस करके इन बच्चों को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाना है।
किसी भी स्कूल में धर्म विशेष की शिक्षा देने का क्या मकसद हो सकता है और क्यों, जबकि स्कूल हर मजहब और जाति से अलग सिर्फ समाज को शिक्षित बनाने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन स्कूल में इस तरह के आयोजन करना प्रदेश में पनप रही धर्मांतरण की साजिशों का एक बड़ा प्लान मालूम पड़ता है, जिसकी जांच जरूरी है और सच्चाई सामने आने के बाद कार्रवाई भी। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा।